भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे सिंहासन को नेत्रों में लगा करके साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। सिंहासन एक कोई यंत्र होता है, वो आँख में लगा लेने से मतलब पर्वत पर जितना हो, वन पर्वत, धरती का नीचे के खाई का जो रत्न हीरा होता है वो सब दिखने लगता है। तो जितना साधु संत साधक होते हैं वो लगा कर देख लेते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहिं करि बिमल विवेक विलोचन, बरनउँ रामचरित भव मोचन। कह रहे हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। उसका उदाहरण पर्वत अंजन से अब श्री गुरु को दे रहे हैं, दे करके समझा रहे हैं मनुष्य को कि अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित वर्णन करता हूँ। जैसे कि माया का जंजाल है, ये नेत्र ऐसा चीज है, स्वभाव ऐसा चीज है कि दूसरों को कमी दोष उसे बहुत दिखता है, बुराइयां बहुत दिखती है, लेकिन उसी जगह पर अपने अंदर की बुराइयां देखने लगे, अपने को दोष देखने लगे, अपने अंदर की कमियां निकालने लगे और दूसरों के दोष की जगह पर उसी अच्छाई निगाह से देखने लगे तो उसका बिगड़ा हुआ बन जाएगा। यानी भवसागर से पार होने में उसकी कोई संदेह नहीं रहेगा। लेकिन ये काम साधु संत साधक लोग करते हैं। कोई कोई बिरले ये धरती पर मनुष्य है जो सज्जन है, वो करते हैं। नहीं तो दूसरे की कमी निकालने में, दूसरे के दोष अवगुण देखने में उसे बहुत आनंद आता है और उसी जगह पर अपना अगर देखे निकाले ना तो उसका बिगड़ा हुआ बनता जाएगा। यही गोस्वामी तुलसीदास इसी तरह कह करके मनुष्य को समझा रहे हैं कि श्री रामचरितमानस ऐसा है कि मनुष्य राम जी का चरित्र इसमें लिखा हुआ है। चरित्र गा करके, पढ़ करके, सत्संग कर करके अपना बिगड़ा हुआ क्यों नहीं बना लेता है। बंदउ प्रथम महीसुर चरना,
मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखने के हुए तो सबको प्रणाम किए हैं। अब देखिए, अपने स्वभाव से पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को बनाए हुए हैं, लेकिन पहले ब्राह्मण रहते थे, अब तो ब्राह्मण भी नहीं रह गया है। ब्राह्मण का तो जन्म मिल गया है, लेकिन ब्राह्मण भी अपना अस्तित्व नहीं रखे हैं। उसी के अनुसार उन्हें फल भी आदमी आदर कदर कर रहे हैं। वो देवता जैसा काम करेंगे तब ना। तो करे पहले चरणों की वंदना करते हैं, जो कि पृथ्वी के देवता है, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। अब संत, उसके बाद मतलब ब्राह्मणों के बाद संत समाज का नंबर आया है। संत समाज को प्रणाम कर रहे हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, संत समाज वंदनीय जहिं खग जस पावा। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। अब कपास को आप देखिए, उसका फल खाने योग्य नहीं होता है, बिल्कुल नीरस होता है। उसका डंडी जो है वो भी किसी काम का नहीं होता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि फिर भी वो कपास जो है, लोढ़े जाने के बाद, काटे जाने के बाद उसे बुनते हैं, फिर भी वो अच्छा काम करता है कपास। कि सुई में जो छिद्र बनाया गया है, छिद्र, उसे अपने आप को दे करके उसका छिद्र जो है ढक देता है। उतना ही नहीं, उससे जो वस्त्र बनता है वो अपना ही से अपने के कष्ट सह करके कपास गोपनीय अंग को ढांक देता है। उसी तरह साधु संत को उदाहरण दिए हैं कि साधु संत कपास की तरह उनका स्वभाव होता है कि अपने को कष्ट सह करके, दुख सह करके दूसरों को दोष नहीं देखते हैं, उल्टे अपने को कष्ट सह करके उसको सारा गलती को माफ करके, दोष गुण को क्षमा करके और उसे ऊपर कर देते हैं, उसे मान सम्मान दिलवा देते हैं। संत के संग में आप रहेंगे तो संत के साथ साथ आप भी पूजनीय हो जाएंगे। लेकिन वही आप अगर दुष्ट के संग में रहेंगे तो दुष्ट के साथ साथ भी आपको लोग, मनुष्य घृणा निगाह से देखने लगेगा। तो संत का और सज्जन का और मूर्ख अवगुण रहित मनुष्य का, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन किए हैं। हम भी हमेशा जब भी हम वीडियो बनाते हैं, कथा कहते हैं, हमेशा कहा करती हूँ कि अकेला रहिए, यानी रहना है तो अच्छे आदमी के साथ आप बैठिए
अच्छे के पास आप बैठेंगे तो उसके पास बैठने से आपको गुण सीखने को मिलेगा, अच्छाई प्राप्त होगी, सद्गुण प्राप्त होगा। अगर वही आप बुरे के साथ में रहेंगे ना, तो आप जो आपके पास गुण है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा समाप्त हो रहा है। आपको सारे लोग जैसे कि बुरे लोग गिरे हुए निगाह से देखते हैं, उसी तरह आपको सारे लोग देखने लगेंगे। जैसे कि संत लोग के शिष्य होते हैं तो शिष्य भी पूजनीय हो जाते हैं ना, अपने लोग भी पूजते हैं। क्यों? क्यों? राम का भक्त है, अच्छे महाराज संत को सेवक हैं, इसलिए पूजनीय हैं। हम लोग अच्छे के न तो संगत हैं, न करना भी चाहते हैं, करना भी नहीं चाहते हैं। यही गोस्वामी तुलसीदास जी समझा करके कह रहे हैं। स्थानों को ढकता है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। आप संत के समाज में रहेंगे ना, तो आपका किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा, न चिंता रहेगा, न शोक रहेगा, न आपको किसी प्रकार का कष्ट रहेगा। संत लोग का तो असीम कृपा ही रहेगी, उसके साथ साथ भगवान का भी असीम कृपा हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। जैसे कि जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। अब यहाँ पर प्रयागराज तीर्थों का राजा प्रयागराज भी है। प्रयागराज केवल तीर्थों का राजा नहीं है। संत लोग प्रभु श्री राम जी इस तरह राजा नहीं बनाए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर सब वेद मंत्रों का स्थापन किया गया, धर्म का स्थापना किया गया। दूसरी बात, त्रिवेणी भी है, अक्षयवट जी हैं, चलता फिरता संगम है। उसी तरह कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उसी तरह साधु संत लोग भी चलता फिरता प्रयागराज तीर्थ हैं। प्रयागराज तीर्थ तो जहाँ पे है वहाँ पर है ही है, लेकिन संत लोग तो चलने फिरने वाले हैं तो उन्हें भी आप मानिए कि ये भी संगम है, तीर्थराज प्रयाग है, लेकिन चलने फिरने वाले हैं। लेकिन उनका महत्व उतना ही दिया गया है जितना तीर्थराज प्रयाग का है। तीर्थराज प्रयाग ऐसा है कि आप भाव भक्ति के साथ यदि 3 दिन, मात्र 3 दिन उपवास करके त्रिवेणी में स्नान करके अक्षयवट जी के दर्शन करें तो आपको तत्काल मनोवांछित फल मिल जाता है। ये कहने वाली बात नहीं है, आप सब करके देख लीजिए। हम तो कह रहे हैं इसको साधु संत देवता सभी कहने वाले हैं, शास्त्र पुराण सब कहने वाले हैं कि आप 3 दिन निराहार रह करके त्रिवेणी में स्नान कीजिए, अक्षयवट जी के दर्शन कीजिए। देखिए आपको मनोकामना कैसे नहीं पूर्ण होता है। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जो आपको मनोकामना है अवश्य पूरा होना ही होना है। जैसे कि बद्री नारायण जाने पर दर्शन कर लेने से तत्काल फल मनोवांछित वरदान मिल जाता है।
वैसे तीर्थराज प्रयागराज है कि आप स्नान करेंगे, यहाँ पर थोड़ा है कष्ट, 3 दिन उपवास करना है और ब्रह्मचर्य की तरह रहना है। वहीं पर रह करके स्नान करके होत प्रातः अक्षयवट जी को दर्शन करना है भाव भक्ति के साथ। किसी से कुछ मत कहिए। देखिए आपको कैसे फल प्राप्त होता है, मनोवांछित वरदान आपको मिलेगा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथार बिनंदन बरनी। हरि हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया जमुना जी हैं। अपने मन से कहते हैं ये करो ये न करो, लेकिन ये बात नहीं है। जो कि जमुना जी साक्षात है, वो पापों के हरने वाली है जमुना जी। जमुना जी की इतनी महत्व है कि जमुना जी तुरंत पाप का पहला तो हरण कर लेती हैं। भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है। सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है। सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। आप हर तीर्थ जाइए, हर तीर्थ कीजिए, हर जगह गंगा जी हैं, सरस्वती जी हैं, एक एक से स्वर्ग से निकली हुई पहाड़ों पर्वतों से टकराती हुई निकली हुई नदियाँ, देव नदियाँ भी बही हुई हैं। अब जहाँ जहाँ पे स्नान करेंगे वहाँ वहाँ का महत्व अलग अलग है, उसका भी फल मिलेगा। ये भी नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन समय पर मिलेगा। लेकिन तीर्थराज प्रयागराज तीर्थ में स्नान कर लेने से, श्रद्धा भाव भक्ति से, अक्षयवट जी के दर्शन करने से और भगवान शंकर जी की कथा सुन लेने से आपको तत्काल फल मिलेगा। जैसे कि बद्री नारायण आप जाएंगे ना तो दरिद्र नहीं रहेंगे, आप सुखी हो जाएंगे, आपको कोई चीज़ की कमी की महसूस नहीं होगी। मरेंगे तो आपको दरिद्र घर में अवतार नहीं होगा, जन्म नहीं भर सकते हो, आपको जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। ये इतना बद्री नारायण का महत्व है। अगर मान लीजिए कभी किस धर्म में किसी कर्म में आपको चूक हो गई तो आपको नीचे आना पड़ा, तो वो भी आएंगे ना तो आपको दरिद्र घर में नहीं आएंगे, आप राजा ही घर में आएंगे। आपको प्रभु हर तरह से उसका फल जन्म लेंगे तभी प्रभु श्री राम जी देंगे। तीर्थराज की शंकर भगवान और विष्णु की इतनी महिमा है, जमुना जी में स्नान करने की इतनी बड़ी महिमा है। तो हम कथा को यहीं पर विसर्जन करते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में। आप मेरी कथा को सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप वीडियो पूरा देखा कीजिए, पूरा देखेंगे तभी कथा का सार को समझ में आएगा। आधा अधूरा किसी काम को नहीं आएगा।